क्या आपके मन में कभी गंदे विचार आते हैं? क्या आप भी दूसरों से जलते हैं या फिर खुद के बारे में नकारात्मक सोचते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम जानते हैं कि मन की गंदगी से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे उस गंदगी को बदलकर जीवन को शांति और सकारात्मकता से भर दिया जाए। आइए सुनते हैं सुमित की कहानी, जो एक साधारण युवक था, लेकिन अपनी मन की अशांति को खत्म करने के लिए उसने किया क्या। जानिए इस सफर में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित बाहरी रूप से एक अच्छा और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसका मन अक्सर गंदे विचारों से भरा रहता था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था और कभी-कभी दूसरों की गलतियों पर हंसी उठाता था। इसके साथ ही वह अक्सर ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भावनाओं में घिरा रहता था। वह सोचता था कि यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और उन्हें बदलने का कोई मतलब नहीं था। सुमित का यह मनोविज्ञान उसे न केवल आंतरिक शांति से दूर करता था, बल्कि उसके संबंधों में भी दरार डालता था। उसकी मित्रता और रिश्ते दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि वह हर समय दूसरों के बारे में बुरा सोचता था और खुद को लेकर ही निराश रहता था। कई बार उसने सोचा, क्या मैं कभी इस गंदे मन को शांत कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने यह सोचकर हार मान ली कि मन की गंदगी कभी नहीं जा सकती। एक दिन सुमित को अपने गांव में एक साधु संत का आगमन हुआ। वह संत पूरी दुनिया में अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया और उनके मन में केवल प्रेम और करुणा का वास था। गांव के लोग उनके पास आकर जीवन के कठिन सवाल पूछते थे और संत उन्हें शांति और समझ का मार्ग बताते थे। सुमित ने सुना था कि संत किसी भी व्यक्ति की गंदगी को दूर कर सकते हैं, इसलिए उसने भी उनके पास जाने का निर्णय लिया। सुमित संत के पास पहुंचा और उनसे कहा, महाराज, मैं हर समय गंदे विचारों में डूबा रहता हूं। कभी मुझे दूसरों से ईर्ष्या होती है, कभी घृणा और कभी अपने ही बारे में नकारात्मक सोचता हूं। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं इन्हें बदल नहीं पा रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, सुमित, तुम्हारे मन में गंदे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी के मन में कभी ना कभी इस प्रकार के विचार आते हैं। परंतु अगर तुम इन विचारों को उसी रूप में छोड़ दोगे तो वे तुम्हारे जीवन में और अधिक हावी हो जाएंगे। मन की गंदगी को खत्म करने का तरीका है उसे पहचानना, समझना और फिर उसे बदलना। सुमित ने संत की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, महाराज, मैं इस गंदगी को कैसे पहचानूं और इससे निजात कैसे पाऊं? संत मुस्कुराए और बोले, सुमित, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह गंदगी तुम्हारे भीतर से आ रही है। जब तुम किसी के प्रति बुरा सोचते हो तो वह विचार तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। यह विचार तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपे कीचड़ की तरह है, जिसे बाहर लाकर साफ करना है। और इस कीचड़ को साफ करने का तरीका है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रेम का अभ्यास। संत ने सुमित को एक ध्यान विधि सिखाई। तुम्हें रोज एक जगह पर बैठकर गहरी सांसें लेनी होंगी। अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानो और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें जाने दो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे भीतर से गंदगी को निकाल फेंकेगा। संत ने सुमित को यह भी समझाया कि उसे खुद के साथ नकारात्मक सोच नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने बारे में बुरा सोचते हो तो तुम खुद ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हो। आत्म संस्कार और आत्म संवेदनशीलता से ही तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हो। सुमित ने संत की बातों को मन से स्वीकार किया और रोज ध्यान करने की शुरुआत की। शुरुआत में उसे कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि उसका मन बार बार गंदे विचारों से घिर जाता था, लेकिन वह धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानने और उन्हें छोड़ने में सक्षम हो गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी वह नकारात्मक विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें छोड़ देता था, वह हल्का और शांति महसूस करता था। संत ने उसे और एक महत्वपूर्ण बात बताई। जब तुम किसी से नाराज हो या किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करो तो अपने दिल में उनके लिए प्रेम और करुणा पैदा करो।
ये प्रेम तुम्हारे मन की गंदगी को धोने में सहायक होगा। सुमित ने यह विधि भी अपनाई। जब भी उसे किसी से नफरत या गुस्सा आता, वह उस व्यक्ति के लिए अच्छे विचार और शुभकामनाएं भेजता। उसने देखा कि धीरे धीरे उसके मन में वह गंदगी और नफरत खत्म हो गई और उसके स्थान पर शांति और प्रेम का प्रवेश हुआ। संत के आशीर्वाद से सुमित का जीवन बदल गया। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और वह अब न केवल खुद को शांति से महसूस करता था, बल्कि उसकी मित्रता और रिश्ते भी सुधारने लगे। लोग अब उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे, क्योंकि उसने अपने भीतर की गंदगी को पहचान कर उसे साफ किया था। अब उसका मन न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। सीख: गंदे विचारों और नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब हम अपने भीतर की गंदगी को साफ करने के लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रेम का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में शांति का प्रवेश होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।